अभी हम हिलसा के सिनेमा मोड़ पे हैं, जहां कृषि बिल के खिलाफ कई संगठनों ने अभी शहर का चक्का जाम कर दिए हैं, पूरे हिलसा शहर में। आइए जानते हैं नेताओं से। सबसे पहले यहाँ पे मनीष यादव जी हैं, क्या कहेंगे? हमारी स्पष्ट मांग है कि भारत के किसानों को कर्ज माफ हो और जो आप नियम लगाए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको वापस लीजिए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी किसानों के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये उनका नहीं, बहुत शर्म की बात है। और जो कह रहे हैं कि इसे काला कानून से एमएसपी के बारे में कोई लेना देना नहीं है। हम उनसे हम कहना चाहते हैं कि लिखित के साथ हमको गारंटी दीजिए कि काला कानून एमएसपी के बारे इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी हम लोग का मांग नहीं मानते हैं तो हम जन अधिकार पार्टी पूरा किसान भाइयों के साथ दिल्ली चढ़ाई करेंगे और हक की लड़ाई लड़ेंगे। इधर और भी कार्यकर्ता हैं, जानेंगे। बताइए। हम जो है आज जो किसान के खिलाफ जो 3 बिल लाया है सरकार, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट खेती है। कॉन्ट्रैक्ट खेती के कारण यहाँ जो है कारपोरेट घराने के पक्ष में यहाँ की खेती चली जाएगी। और जो है जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो विधेयक लाई है, इससे जो है किसान का जो फसलों का लाभकारी कीमत नहीं मिलेगी, जमाखोरी बढ़ेगी और एमएसपी जो खास करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यह जो समाप्त हो जाएगी। और हम यहाँ के मंच से मांग करते हैं सरकार से कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिया जाए, उसको कानूनी रूप दिया जाए। यहाँ पे कांग्रेस के भी युवा नेता हैं, क्या कहेंगे? वर्तमान में जो सरकार है वो किसानों के लिए जो काला बिल लाई है, वो उस किसान के किसी भी तरीके से किसी तरह का बातचीत नहीं हुआ है और अचानक से लॉकडाउन के दरमियान में एक अध्यादेश ला के पारित कर दिया गया। किसान यहाँ, भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ लोकतंत्र का ही सबसे बड़ा मतलब होना चाहिए कि किसानों के साथ बात संवाद के बाद उनको क्या चाहिए, कैसा कानून चाहिए, इस तरीके से बात होनी चाहिए। अगर अभी 7 बार बात हो चुकी है किसानों से जिसमें कोई नतीजा नहीं हुआ, अचानक ऐसा क्या हो गया जो उन लोगों के साथ बैठक करनी पड़ी? यही बैठक पहले करके उनके साथ अगर आप विचार विमर्श कर लेते तो हो सकता है किसानों के हित में एक नया और बहुत अच्छा कानून देश को मिलता। मगर इन लोगों के पूंजीपतियों के इशारे पर जो तरह तरह के कानून लगाए जा रहे हैं, जनता को अंधकार में रख के अचानक से कोई कानून आ जाता है जो लोगों को पता भी नहीं चलता। इसलिए इस सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। और किसान और युवा बेरोजगार, इस सरकार में युवा, किसान और जवान तीनों को शोषण हो रहा है। जवान के साथ भी इसी तरीके से व्यवहार हो रहा है। युवा के तो बेचारा बेरोजगार हो गया, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। कहाँ डर, कुछ चंद पूंजीपतियों के बीच में फंस जाएगा और वहाँ सेलेक्टेड लोग ही जा पाएंगे। गरीब के बाल बच्चा तो रोड पर आ जाएगा, उसको तो थोड़ी वहाँ रेफरेंस मिलता। आजकल हम देख रहे हैं बिना रेफरेंस के नौकरी नहीं मिलता। वहाँ तो वही लोग पहुँचेंगे जिसका रेफरेंस रहेगा, जिसका पैरवी सोर्स रहेगा। आम आदमी, गरीब आदमी मेहनत करके पढ़ लिख के थोड़ा नौकरी कर लेता है, तो उन लोग को भी, पूंजीपति सरकार को भी लग रहा है कि कैसे ये सब तरक्की कर रहा है। आज जो कांग्रेस की सरकार थी, जो आज मिडिल फैमिली जो देख रहे हैं, उन्हीं को देन है कि कम से कम गरीब किसान सबको एक समान अवसर दिया, रोजगार दिया, जिससे इतने मिडिल फैमिली जो हम लोग आसपास देख रहे हैं, धीरे धीरे इस सरकार ने गरीबी की ओर, हम लोग को, देश को गरीबी की ओर लेके जा रही है। अभी राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? यह जो है मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार, दोनों सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, यहाँ के नौजवान विरोधी, यहाँ का शिक्षा चौपट। और अंत में हमको तो ये लगता है कि ये देश को अंग्रेज जिस ढंग से गुलाम करके रखा था, उस ढंग से गुलामी की ओर लेके चला है मोदी सरकार। यहाँ पर किसान को सबसे पहले अब गुलाम करने के लिए चला है। नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के वो सबसे मारिए दिया। अभी जो किसान का बचता था, किसान का भी नया बिल ला करके हमारे किसान को भी गुलाम करने का काम कर रहा है। मैं चाहूँगा इसे हमारे देश में जितने भी पार्टियाँ हैं, जो सरकार के विरोधी पार्टी है, सब एकजुट होकर के पूरे देश में आज भारत बंद किया है। और जब तक इस मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगा और ये अंग्रेज की तरह जो गुलाम हम लोग को कर रहा है, हमारे तमाम पार्टी के लोग, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मोदी सरकार को कबार पे। यहाँ पे और विरोधी बिल वापस लेना होगा। माले के जिला सचिव हैं, बताइए। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई चल रहा है किसानों का, आप देख रहे हैं
अभी दिल्ली के चारों तरफ जो घेराबंदी कर दिया है किसानों ने, और लंबे समय से करीब 2 महीना से अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया था कि आप ये कानून जो आनन फानन में जो आपने पास किया है ये किसान के विरोधी है, इसको अविलंब आपको वापस लेना पड़ेगा। और इसीलिए कहिए तो उन लोगों का जो आह्वान हुआ है, उनका आंदोलन के समर्थन में पूरे देश के किसान आज सड़क पे हैं, आह्वान किए हैं बंद का। ये सरकार का जो नीति है फूट डालो और राज करो का नहीं चलेगा। ये उन लोगों को खालिस्तानी बता रहे हैं। मुस्लिम लोग जो आंदोलन कर रहे थे सीए एनआरसी के खिलाफ, उनको आतंकवादी और जिहादी बता रहे थे। आपको बड़े बड़े लेखक कलाकार जो लोग हैं उनको आतंकवादी और नक्सलवादी बताते हैं। ये फूट डालने की जो इनकी नीति है, देश के अब तमाम लोग, छात्र युवा, ये तमाम मेहनत करने वाले लोग, किसान मजदूर, सब लोग सड़क पे आ रहे हैं। और इस सरकार को बाध्य होकर के इस काला कानून को वापस लेना होगा, अन्यथा ये लड़ाई और आगे चलेगी और यहाँ तक कि और धारावाहिक पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलेगा।